और आगे बढ़ेंगे। बात ईद की कर लेते हैं, क्योंकि आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर के मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो कि रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर, जिसे कि मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। आज सुबह से ही नए कपड़े पहनकर एक दूसरे से लोग मुलाकात कर रहे हैं। तमाम गिले शिकवे दूर करके लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। देखिए, इसी कड़ी में ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नमाज अदा करने के लिए जब लोग पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बच्चे एक दूसरे को गले लगाकर इस ईद को मना रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद जो सामान्य स्थितियां हैं और उसमें जो उत्साह दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, और चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, क्योंकि आज ईद की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है, प्रयागराज से एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, कितनी रौनक दिखाई दे रही है। जो लोग आपके साथ हैं उनसे बातचीत भी कीजिए। देखिए, ईद उल फितर का त्यौहार आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, और सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि जब मौका मिलता है यहाँ के लोग उसे करके दिखाते भी हैं। यहाँ पर ईदगाह में ईद की नमाज खत्म हो चुकी है, जो नमाजी हैं वो वापस जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इनमें सब अलग अलग मजहब के लोग हैं। इन्होंने नमाज पढ़कर लोग बाहर निकल रहे थे, उन पर फूलों की बारिश की थी, उन्हें गुलाब की पंखुड़ियाँ दी थी, बच्चों को चॉकलेट और टॉफियाँ दी गई थी, और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई थी। और सिर्फ मुबारकबाद ही नहीं दी गई थी, बल्कि पूरी देश और दुनिया को एक अलग संदेश भी दिया गया था कि प्रयागराज में अलग अलग मजहब के लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आपने फूलों की बारिश कराई लोगों के ऊपर? ये गंगा जमुनी तहजीब है, प्रयागराज की धरती है, और यहाँ ईदगाह में जो है भारतीय जनहित कल्याण समिति की तत्वाधान में सिवैयों का एक पैकेट नमाजियों के लिए, फूलों की बारिश, गुलाब का फूल, मिनरल वाटर वगैरह वगैरह उनको भेंट करके सभी ने मुबारकबाद दिया है। सर्वधर्म अपने अपने मुस्लिम भाइयों को किस तरह से मुबारकबाद दी, कैसे उनका खैर मकदम किया? मैंने सर फूलों की वर्षा करके और उन्हें पुष्प गुच्छ देकर मोहब्बत का एक पैगाम देने की कोशिश की है कि यह सारा संसार आज जिस नफरत के दौर से और जिस मुसीबत से गुजर रहा है, उसमें सिर्फ एक मोहब्बत ही है, और वो मोहब्बत देने के लिए हमें इस संसार में ईद। सनातन धर्म के लोग भी हैं, भगवाधारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? सबको ईद मुबारक। आज जो ये कार्यक्रम ईद मिलन समारोह का हुआ, इसमें हमको बड़ी खुशी हो रही है कि सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के एक दूसरे से गले मिलकर के फूलों की बारिश की। ये पहला मौका है जब सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई, आप लोगों ने ईदगाह के अंदर नमाज अदा की, जो है पूरी तरीके से पालन किया आप लोगों ने गाइडलाइन। जी देखिए, सरकार गाइडलाइन पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार है वो, और सबको उसको मानना चाहिए। और अब की मनाया, सब ने मिल के आवाम सेवा समिति तरफ से फूल भी बांटे गए, बच्चों को चॉकलेट टॉफी दी गई, और सब ने मिल के एक दूसरे को मुबारक दिया और दुआ किया है कि हमारा देश प्रदेश तरक्की करे। प्रयागराज में जो गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहे। बिल्कुल, हम लोगों ने नमाजियों को नमाज जब अदा करके बाहर आए, नमाजियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके, उन्हें पुष्प गुच्छ दे के और मिनरल वाटर दे के, तरह तरह की चीज़ों से जिसका सम्मान हो सकता था वंदन। आप बताइए, क्या खास दुआ आप लोगों ने आज के इस मौके पर की? देश में अमन चैन कायम रहे, ये मोहब्बत का त्यौहार है। अब प्रयागराज की ये तहजीब है कि सब भाईचारा मिलजुल के। बिल्कुल, कई मस्जिदों में आज 2 बार नमाज हुई ताकि सड़क पर नमाज। जी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए और भीड़ रोड बनना है, सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए मस्जिदों में नमाज हुई। 2 बार में नमाज को अदा किया गया, क्योंकि भीड़ को मैनेज कर लिया। क्या पैगाम दे रहे हैं आज के इस मौके? पैगाम बस यही देना चाहते हैं कि हमारे देश में सब लोग, जैसे ईद पे भाईचारे से हम लोग ईद मिल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, वैसे ही देश में लोग प्यार बांट के रहें। तो देखिए, तमाम छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, टॉफियाँ खा रहे हैं, चश्मे खूबसूरत लगा रखे हैं, नए कपड़े पहने हैं, और बच्चों के लिए तो ईद के त्योहार का खास मतलब है। तमाम बड़े बच्चे भी, उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अंशिका पांडे। ये बताइए कि किस तरीके से ईद मना रहे हैं आप लोग? हम लोग ईद के लिए बहुत अच्छे। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें हमें मिल रही हैं, ईद के मौके पर वो पहुंचे हुए हैं, और ये देखिए तस्वीरें लखनऊ से। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हुए ईद का त्योहार, और यहाँ बधाई देने के लिए लोगों को पहुंचे हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें हमें मिल रही थी, आपके सामने हमने रखी। आज ईद की रौनक है देश भर में, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी अब
लखनऊ में एक जगह पर मौजूद है जहां पर वो ईद की मुबारकबाद सबको देंगे। और ये देखिए अब संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। और हमारी पार्टी के सभी नेता, मैं सबसे पहले आदरणीय मौलाना खालिद रशीदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वो हर ईद पर हमें आपके बीच में आने का मौका देते हैं। जहाँ हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, जहाँ हम और आप लोग सब खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वहीं हमारे भारत की जो पहचान है भाईचारे की, हमारे देश की जो पहचान है कि हम सब मिलकर के रहते हैं। इस ईद के त्यौहार के दिन जहाँ हम खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और इस भाईचारे की कामना करते हैं, वह ये भी संकल्प है कि जिस तरीके से हम सब